इमाद आमिर की और बाबर की असल में टसल है क्या? 2022 में वर्ल्ड कप फाइनल था। इंडियन जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज किए, कुछ क्रिकेटर्स के साथ भी हम करते रहे। उन्हें ज्यादातर पता किसका नाम लिया कि अगर वो चल गया तो फाइनल पाकिस्तान जीत सकता है। बाबर एरोगेंट है। उन्होंने हारिस रऊफ को कहा मुझे बाउंसर कहा, बाउंसर कर रहे हैं, कहते हैं इंजनी कर खड़े होके ना जिनी जोर ना कर, मुझे सीधा इधर मारनी। उन्होंने कहा लग जाएगी, कहता लगाएगा जो कहेगा खिलाऊंगा। धोनी जब कप्तान था उसने 5 बंदे हायर किए थे अपनी टीम के, जो उसको बताते थे कि आपने कहीं जाना है, आपका स्टाइल क्या होगा। कोहली 3-4 कंटेंट राइटर उसके पास होंगे। क्या उस्मान खान ने पाकिस्तान खेलने का फैसला सही किया? हमारे एहसानुल्लाह का क्या हुआ? डॉक्टर है, मैं अब नाम भी ले लेता हूँ। क्रिकेटर्स जो हाथ जोड़ते हैं कि हमारा केस इसको ना दें। पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई, नहीं बनता कंपैरिजन। हाइलाइट्स तो आपने देख ली। ये सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान है जो टीम पाकिस्तान के साथ होते हैं जब भी वो ट्रैवल करती हैं या होम सीरीज खेलते हैं। इनके पास ड्रेसिंग रूम की हर खबर होती है और इनकी हर खबर सच्ची होती है, क्रेडिबल होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो आज हमने इनसे बात की है बाबर आजम के हवाले से जितनी भी कंट्रोवर्सीज छिड़ती हैं टीमों में। बाबर का शाहीन से क्या मसला है, बाबर का इमाद से या आमिर से क्या इशू है और उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ये सब पूछा हमने। और पाकिस्तानी प्लेयर्स का इंडियन प्लेयर्स के साथ क्या मुकाबला है, मुकाबला हो भी सकता है या नहीं, इस समेत बहुत सारी बातें की हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। बड़ी चहमगोइयाँ हमने सुनी क्योंकि बाबर आजम हमारे स्टार हैं। तो बाबर आजम और शाहीन का असल मसला है क्या, कप्तानी से हटके, ये पहले बताइए। देखिए उनके बीच में आपस में कोई मसला नहीं है। आपको याद होगा जब बाबर आजम को पहले कप्तानी से हटाने की बात हो रही थी, जब नजम सेठी साहब चेयरमैन पीसीबी बने थे, तो सबसे पहले कौन खड़ा हुआ था? शाहीन और हारिस। तो साफ है कि कप्तानी की दौड़ की लड़ाई है नहीं थी। ओके, ठीक है। उस बीच में पाकिस्तान एक मैच हारा था इंडिया से, श्रीलंका के अंदर, एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जब बाबर आजम ने थोड़ी स्पीच की, जो कि वो करते हैं रूटीन में जब आप जीतते हैं या हारते हैं, कप्तान बोलते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो वहाँ पर शाहीन खड़े हुए थे। उन्होंने मतलब बाबर ने जो बात करे थे वो शाहीन समझ रहे थे कि डायरेक्ट मुझे कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम ने एक वर्ड यूज़ किया कि यहाँ पर सब स्टार बनते हैं या स्टार बनने की कोशिश ना करें, पहले मैच जितवाएं। तो शाहीन को लगा कि मतलब आफ्टर बाबर तो मैं ही स्टार हूँ या शायद बाबर से बड़ा मैं स्टार हूँ, जो भी आप समझ लें। तो शाहीन को लगा कि ये मुझे डायरेक्ट कह रहे हैं। तो शाहीन ने कहा कि मतलब सिर्फ मेरी वजह से आप हारे हैं। तो इस बीच में दोनों में हुआ, लेकिन वो तल्ख कलामी खत्म हो गई थी फौरन। अच्छा, बिफोर वर्ल्ड कप खत्म हो गई थी कि शाहीन उनकी शादी, वो शाहीन की शादी पे गया और सब मैटर हुआ, तो वो खत्म हो गया था। उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मूव ने थोड़ा प्रॉब्लम किया। वो ये थी कि पहले जब वनडे वर्ल्ड कप के बाद शाहीन कैप्टन बने तो काफ़ी लोग हुए कि ये अफरीदी ने बुलवाया और ये सब बाबर के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी, जो कि नहीं बनी थी ऑफ कोर्स। तो कैप्टन चेंज होना ही था। और उसके बाद फिर जब शाहीन एक सीरीज़ में गए और उसके बाद जब शाहीन को चेंज किया गया तो शाहीन को ये लगा कि मुझे हटवाया गया है और इसमें बाबर को मेरी सपोर्ट करनी चाहिए थी। मतलब उन्होंने पर्सनल ये सोचा, ना कि उन्होंने किसी के साथ कुछ शेयर किया। तो उस बीच में थोड़ा प्रॉब्लम रहा। उनको बाबर से प्रॉब्लम नहीं था कि बाबर कैप्टन क्यों बने, उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम था कि उन्हें इतना इमेच्योर हटाया क्यों गया था। हाँ, तो जिस वजह से उनके दिल में कुछ रहा। एग्जैक्टली। तो ये वाला मामला हुआ। अदरवाइज उन दोनों के बीच में आपस में कोई प्रीवियस कोई चीज़ को लेके कुछ चल रहा ऐसा नहीं है अभी कुछ। मतलब उन दोनों के आपस में कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं है, बट शाहीन के ऑफ कोर्स दिल में किसी कोने में ये बात आज भी होगी कि उनको कैप्टन से जो हटाया गया था वो शायद गलत है, और सब कहते हैं कि गलत हटाया गया था। अच्छा, सिंस हमने बात ये की है कि कैप्टन चेंज करना था बाबर को, सो वाई शाहीन? रिजवान भी तो बड़ी अच्छे ऑप्शन थे, उनको फिर क्यों नहीं लाया गया आगे? हाँ, ये आपकी बात ठीक है। और इस चीज़ पे इल्ज़ाम भी आता है कि शायद एक लॉबी के साथ लगाकर मेरा असल मकसद सवाल पूछने का भी यही है। एग्जैक्टली है। देखिए ये रूमर ज़रूर हैं कि ये हुआ, बट उस वक्त ज़का अशरफ साहब ने उनको लगाया था शाहीन अफरीदी को, और एक उसमें एक फ्रेंचाइज ने भी काफ़ी जोर लगाया था कि शाहीन ही कैप्टन बने, जिनके वो ऑलरेडी कैप्टन थे। ठीक है। और उनके पीछे एक थोड़ा सा ये था कि 2 लगातार वो PSL टाइटल जीते हुए हैं और दोनों की CV देखें। पर्सनल मुझे पूछेंगे पाकिस्तान टीम में अगर कप्तानी का कोई हकदार है या जिसको कप्तानी या क्रिकेट ब्रेन है सबसे बेस्ट, तो वो रिजवान है। और उनसे बाकी बहुत दूर दूर तक हैं। अब बाकी जो अगर फर्ज के नंबर 2 होगा ना तो बड़ा डिफरेंस होगा उस नंबर 2 में भी, वो आप जिसको भी समझ लें। तो बनता हमने उनको मुल्तान सुल्तान में देखा ना, उन्होंने कैसे एग्जैक्टली। अदरवाइज हम क्रिकेटर्स का इंटरेक्शन रखते हैं, वो भी जिस मर्जी क्रिकेटर से पूछ लें, वो कहें कि अगर क्रिकेट ब्रेन किसी का अच्छे वाला है तो रिजवान का है। ये सब मानते हैं। मोस्टली हमने देखा भी कि मैचेस में अक्सर रिजवान ही कई मौक़ों पर फील्डिंग सेट करवा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आपको याद होगा मेलबर्न के अंदर जब इंडिया के खिलाफ मैच में नवाज ने पहला बॉल एज ए फास्ट बॉलर किया था। ओके, बिल्कुल ठीक है। याद है आपको? इंडिया के खिलाफ एक मैच में फंसा, आखिरी ओवर करना था, पहला बॉल उन्होंने दुबई में किया या मेलबर्न में किया, एक मतलब फाइनल मैच में उन्होंने जिसमें वो पांड्या आउट हुआ था, जिसमें पांड्या आउट हुआ था। एग्जैक्टली।
तो सबने कहा ये क्या, वो एक्चुअल में रिजवान की थी कि रिजवान विकेट से पीछे खड़े थे। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नवाज जब ट्रेनिंग कैंप लगता है तो ज्यादातर नवाज मीडियम पेस के तौर पर ही बॉल करते हैं, वो स्पिन के तौर पर नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो अक्सर मीडियम पेस के तौर पर ही, मैंने देखा उनको, वो स्पिन से ज्यादा वो मीडियम पेस के तौर पर बॉल करते हैं प्रैक्टिस के। ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस उनको कह दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, तो सब ऐसा नहीं होता। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा होता है उसके पीछे बहुत चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग फील्ड में देख रहे होते हैं। तो बेसिकली ये था कि यार हो सकता है कि कि फास्ट बॉलर को आखिरी ओवर में रन बनाना थोड़ा मुश्किल रखा, और इंडिया के खिलाफ मैच वो स्पिनर्स को कंफर्टेबली यूज़ करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी थी जो मेरे ख्याल में ठीक थी, जो एक बॉल के बाद चेंज कर दी गई। और मुझे लगता है ठीक है, और वैसे भी हमें आउट ऑफ सिलेबस जाना चाहिए, आप भले हार जाएं, बड़े उसके पीछे एक थ्योरी होनी चाहिए, एक माइंड होना चाहिए, रिस्क तो होता है आपके जो भी आप फैसला करते हैं। तो मुझे लगा था वो सही था, बट उसको एक बॉल के बाद चेंज कर लिया, बट उसके पीछे माइंड जो था वो रिजवान थे। अच्छा, चूँकि नवाज का टॉपिक चढ़ा हुआ है, 2 ऐसे कंसेक्यूटिव मौके आए थे जहाँ पर आखिरी ओवर नवाज से करवाया गया था, और बड़ा एक मशहूर ज़माना डायलॉग भी रहा, नवाज तो मेरा मैच विनर है। हाँ। तो अब वो कितना मैच विनर? देखें, बाबर आजम को हम सब बहुत, जाहिर है पाकिस्तान का वो प्राइड है, बट मुझे लगता है कि इमाद और जो नवाज के बीच में टाई हुई और बाबर आजम सपोर्ट करते रहे नवाज को, उसमें बड़े फैक्टर हैं। आप सिर्फ हम देखते हैं कि क्रिकेटर कौन बेहतर है, शायद रैकेट को देखें तो इमाद हमें बेहतर लगता है, ठीक है, मगर उसके पीछे और बड़े होते हैं जो कैप्टन, सीधी सी बात है, हमें लगता है कि वो दोस्त हैं, जो कि होता भी है कि दोस्त होते भी हैं, मगर उसके पीछे कैप्टन ये फील कर रहा होता है कि यार ये बड़ा क्रिकेटर है, मगर मेरी पॉलिसी के मुताबिक अगर ये प्ले नहीं करेगा या इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम रहेगा, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा, तो मुझे इसको क्या लेके करना है। जैसे आप भी टीम में रखते हैं, आप बाजों का कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, मगर वो रखते हैं जो टीम मेट हो, बिल्कुल। तो उसके पीछे ये एक्चुअल में ये चीज़ थी। तो बाबर कंफर्टेबल नहीं थे इमाद के साथ, अब भी नहीं होंगे। अभी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में उन्होंने की, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला बाज़ औक़ात आपको एडजस्ट करना पड़ता है उन लोगों के साथ भी जिनके दिमाग आपके साथ नहीं मिलते। जैसे 2 माह पहले कुछ हुआ, मगर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ बीइंग प्रोफेशनल क्रिकेटर। जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ वाली कुर्सी में जो लड़का बैठा हो सकता है आपके साथ उसकी नहीं बनती हो, मगर आप एडजस्ट कर रहे हैं ना, बैठे हुए हैं। ये बाबर आजम के अल्फाज में आपको कोट एंड कोट बता, अब वहाँ मौजूद थे। एग्जैक्टली। तो ये है, तो प्रोफेशनल है, ऑफ कोर्स सब खेलते हैं, लीग क्रिकेट भी खेल लेते हैं, आपस में मिलकर खेल लेते हैं। तो ये सिनेरियो है एक्चुअल में। बाबर आजम पसंद करते थे नवाज को, और नवाज इतने बुरे भी नहीं हैं, उनकी बैटिंग अच्छी बैटिंग है, बुरी नहीं है, स्पिनर भी बुरे नहीं है। बाकी वो थोड़े से पैनिक होते हैं, जो उनका प्रॉब्लम है, इन बिल्ड प्रॉब्लम आप समझ लें। और दूसरा मुझे लगता है कि नवाज शायद वो कैलिबर, देखें एक ऑलराउंडर पे आप इतना रिस्क लें। आप मुझे कोई एक बॉलर बता दें, आप ऑलराउंडर छोड़ दें, एक स्पिनर बताएं जब विराट कोहली खड़े हों और पांड्या खड़े हों और आखिरी ओवर में 15 रन बचा दे। बिल्कुल नहीं, वो हमें याद नहीं है। वो सईद अजमल माइकल हसी ने क्या हशर किया, 18 खा लिए थे, 22 खाए थे एक्चुअली 22 खाए थे, ठीक है। और उनका तो मेरा ख्याल में करियर ही एंड हो गया था उसके बाद। पाकिस्तान छोड़ दें, कोई और स्पिनर बता दें मुझे, मेरा नहीं ख्याल जो उनके सामने 15 रन बचा सके। नहीं बचा सके, शायद नहीं बचा पाएगा, मतलब माइंड कहता है कि नहीं बचा पाएगा, बट ऑन द डे ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, बाबर एरोगेंट है? था। अच्छा, बहुत था, और बहुत आप समझें कि एक पूरे का पूरा सर्कल में वो चेंज हुआ, उसने चेंज किया अपने आप को, बहुत था, मगर अब नहीं है। ये पहली कप्तानी जाने के बाद है या दोबारा? नहीं, जब पहले कप्तान था तब भी उसने अपने को चेंज कर लिया था। मतलब आप समझें कि लगभग 2021 में बाबर इंटायरली चेंज बाबर था। उससे पहले का बाबर आजम बहुत, मैं बता नहीं सकता, कुछ चीज़ ऐसी हैं, बट आपको वैसे ऑफ कैमरा बता दूंगा, आप खुद फील करेंगे यार ये एक क्रिकेटर को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा था, बट उसके बाद उसने सबको चेंज कर दिया। तो उसकी क्या वजह, क्या समझते हैं आप? मुझे लगता है उसको समझाने वाले ज़रा अच्छा किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप कैप्टन हैं, आप स्टार हैं, आप अगर एटीट्यूड रखेंगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, और ये कोई अच्छी चीज़ है नहीं। और मुझे लगता है कि जिसने भी समझाया वो अच्छा समझाया था उसे, और बाबर ने अपने आप को पूरा चेंज किया, कंप्लीट चेंज किया। मतलब जो बाबर आपको अब दिख रहा है उसका उलट करके देख लें आप। ओके, वो बाबर थे पहले। इनकी इतना ज़्यादा फ़र्क था? इतना ज़्यादा फ़र्क था। ये तो फिर चलिए, ये फिर मैं आपसे पूछूंगा ये क्या सर मामला है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। बाबर आजम आए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के अंदर, डीजी को मिले, और बाहर मीडिया, वैसे ही स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के पास ही सजाल का ऑफिस है जो लाहौर उनका है, वो सब जर्नलिस्ट वहाँ, उनको पता लगा बाबर आजम आए, सब खड़े हो गए कि बाबर आजम गुजरेगा तो हम बात कर लेंगे। तो बाबर आजम आए, उनकी गाड़ी खड़ी थी, सब जर्नलिस्ट खड़े, उन्होंने कहा बाबर जी हम आपके लिए खड़े हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, आप मिले आए डीजी से। बोलते आप क्यों खड़े हैं? बोला कि आप, मतलब बाबर आजम आए, हम खड़े होंगे ना। बोला मैंने तो नहीं बुलाया आप लोगों को, आप क्यों खड़े हैं? अच्छा, ठीक है। तो ये था उनका पहले कभी, लेकिन बाद में वही बाबर आजम हैं जो कहते हैं अच्छा जी खबर मिल गई तो आगे हो, जो बड़े फ्रैंक होके बोले हैं, और अब सबके साथ बड़े अच्छे स्माइल के साथ बात करते हैं। तो बहुत उनका चेंज हुआ बाबर आजम का। अच्छा, सिंस यू आर रिपोर्टिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम जी, तो बाबर का जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो आपने देखा है, उसको कैसे पाते हैं आप?
ऑफ कोर्स देखिए, मैं अब ये कहूँ कि मैंने उनको पहले से जैसे सब लोग बोल देते हैं कि मैं तो पहले से ये वो, अगरचे मैंने अंडर 19 में भी उनका इंटरव्यू किया हुआ बाबर आजम का, जब मैं पहले किसी चैनल में होता था, उनके यूट्यूब चैनल पे अभी भी पड़ा हुआ है, तो शायद 11-12 साल पुरानी एक वीडियो अभी भी पड़ी है, और 15-18 मिलियन वो चली हुई है वीडियो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो अब चली होगी जब बाबर आजम बने, तो उस वक्त जाहिर है बड़े हम्बल बाबर आजम थे, और बड़े थोड़े से आपको लगते थे कॉम्प्लिकेटेड से, लाइक कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, और जैसे अंडर 19 का कोई भी होगा तो उस टाइप के थे। बाकी स्ट्रगल ऑफ कोर्स उनकी बहुत है, आप सबको उनकी स्टोरीज का पता है, उनके वालिद साहब ने कैसे उन पर मेहनत की है, वो तो सब जानते हैं इस पर। अच्छा, एक चीज़ है कि बाबर आजम अब प्लेयर ओवरनाइट तो बनता नहीं है। जी जी। बाबर आजम को बाबर आजम बनाया किसने? उसकी विल ने बनाया या उसके दोस्तों ने बनाया, उसके इर्द गिर्द के माहौल ने बनाया? आई गेस उसकी मेहनत ने, विल वाला सीन शायद ना हो, उसकी मेहनत ने बनाया। बाद में विल ज़रूर बनेंगी कि मैंने बड़ा बनना है। 2019 में मैंने बाबर आजम का इंटरव्यू किया था वर्ल्ड कप इंग्लैंड के अंदर, तो बाबर आजम ने एक बात की थी, उन्होंने बोला कि मैं वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि उस वक्त बाबर आजम आज वाले बाबर आजम नहीं थे, उन्होंने बोला मैं वीडियोस देखता हूँ विराट कोहली की और सीखने की कोशिश करता हूँ। ये उसी वक्त की बात है जब इमाद वसीम कहते हैं कि मुझे बाबर आजम ने कहा कि मैंने विराट कोहली से बातचीत करनी है, कुछ पूछना है उससे। ये उस टाइम पीरियड की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतने एम्बिशियस थे कि यार मैंने कुछ बड़ा बनना है, मैंने मेहनत करनी है। अभी भी नेट सर्च में चले जाएं, दो कैरेक्टर डिफरेंट नजर आएंगे, एक बाबर आजम, एक रिजवान। रिजवान को ये होता है उन्होंने कीपिंग ट्रेनिंग भी करनी होती है, और कीपिंग कभी उनकी ट्रेनिंग देखें, मैं वही कहता हूँ आपको जो टीवी पे दिख रहा डिफरेंट होता है। मैंने बहुत से कीपर्स की ट्रेनिंग देखी है, जोस बटलर की ट्रेनिंग देखी है, बाकी मैंने ऋषभ पंत की देखी है, सबकी देखी, सबकी डिफरेंट होती है। मगर रिजवान अपने आप को इतनी टफ ट्रेनिंग में डालते हैं कि आपकी सोच है। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बाउंस होता है, 2022 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हारिस रोको का मुझे बाउंसर कहा, बाउंसर कर रहे हैं, कहते हैं जिनी कर खड़े होके ना जिनी जोर ना कर सकते हैं, मुझे सीधा इधर मारनी है, टिप्पा नहीं देना, सीधा वो बीमर करना है मेरे सीधा। उन्होंने कहा लग जाएगी, कहता लगाएगा, जो कहेगा खिलाऊंगा। ये मैंने खुद देखा। रिजवान को कहा तू जोर, मतलब रिजवान कह रहा है उसको, हारिस को जोर से करा, जितनी तेज खड़े होकर करा दे, बट मेरे इसमें मारनी है तूने। अच्छा, वो तो वैसे भी सुपरमैन के नाम से गालिबन, हाँ सुपरमैन के नाम से, वो कैचेस भी लेते हैं, और वो अगर लिंपिंग भी कर रहे हैं वो, तो वो फिर भी एक्टिव नजर आते हैं, वो फील्ड छोड़ कर नहीं जाते हैं। अच्छा, टसल्स की बड़ी बात होती है, हमने आगाज़ भी किया बाबर और शाहीन की टसल से। इमाद की, आमिर की और बाबर की असल में टसल है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा वो नहीं है, वो जो आमिर ने कहा था कि मेरी वो गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो मेरी कोई टसल हो उससे, वैसा नहीं है। देखिए, इनके बाबर आजम जब कप्तान बने तो इनको एक तो ये होगी कि यार इन्होंने मेरा केस नहीं लड़ा कि हाँ मैं आमिर अच्छा बॉलर है, इसको ले लो टीम में, या इमाद अच्छा है, इसको ले लो टीम में। एक तो ये रंजिश हो सकती है, ये मैं मतलब दिल में किसी को घुस नहीं सकते, बट मैं आपको वो प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि यही हो सकता है। दूसरा ये कि ये दोनों टीवी चैनल्स पे बैठे थे, और टीवी चैनल पे जब आप बैठते हैं तो आपने क्रिकेट पे बात करनी है, क्रिकेट पे बात करेंगे, बाबर आजम पे बात होगी, और उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर बात करते हैं, उनकी जो कभी डिफेंसिव अप्रोच हुआ करती थी, जो कभी हुआ करती थी। गैस कि आप शायद अपने आप को वो भी इसमें भी चेंज कर रहे हैं, ट्रेनिंग में भी चेंज करते हैं, स्लॉगिंग करते हैं, पावर हिटिंग करते हैं। तो ये क्रिटिसाइज़ करते थे ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एज एन एक्सपर्ट बैठे हैं, आप अपना करियर एज एन क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जब बनाएंगे तो आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, और जब क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो दूसरे को होगा कि ये फलां क्रिकेटर मेरे खिलाफ बात कर रहा है, तो सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब जो माहौल बना, उसके बाद लोगों ने अज्यूम भी किया, और ये रियलिटी भी है कि बीच में कहीं ना कहीं वो था 19 का आंकड़ा वाला सीन। बट अब जब के टीम में आ चुके हैं, और मैंने आपको बाबर आजम की स्टेटमेंट पहले बता दी, उन्होंने बोला गुजारा करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि इमाद वसीम भी बड़े अच्छे से अब रहते हैं कैंप के अंदर, और आमिर भी, और बाबर कप्तान है, बाबर को पता है मैं कप्तान हूँ, मुझे इन दोनों को खिलाना भी है और इनसे रिजल्ट भी लेना है, तो अब सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। वो तो ये भी कहते थे कि बाबर को तो टीम में होना नहीं चाहिए, T20 की, उसकी T20 की टीम में नहीं, हाँ कप्तान सूट नहीं करते। मेरे ख्याल स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। देखिए, अभी जो चीफ सिलेक्टर है एक तरह से वहाब रियाज, मतलब उस पे नहीं है, पेपर पे नहीं है, बट सब जानते हैं वो चीफ सिलेक्टर है। सिलेक्टर अब्दुल रज़ाक हैं। रज़ाक के अल्फाज हैं कि मेरा बस चले तो मैं बाबर को वनडे टीम का वाइट बॉल का कप्तान ही ना बनाऊं। अब उन्होंने रिकमेंड किया बाबर को कैप्टन, फिर उन्होंने क्या बोला कि टीवी पे बैठ के बात करना और होती है, और जब हमें जॉब मिली, हमें चीज़ों को पता चला तो हमें डिफरेंट लगा। और यही वहाब रियाज से जो कहते थे कि बाबर इज़ अ पैथेटिक कैप्टन, ये टीवी पे बैठ के कहते रहे हैं वो, तो ये चलता है सब, मतलब टीवी पे बैठ के बात और होती है और वैसे और होती है। अच्छा, वैसे ये वैसे बड़ी एक और सी बात है कि रियलिटी में जब आप आते हैं तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं, और ऑन पेपर जब आप बात करते हैं चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, बाबर आजम की अगर हम बात करें, हम विराट कोहली के साथ बड़ा कंपैरिजन करते हैं, तो सिंस आपने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया है, और आपने कोहली की प्रैक्टिस भी देखी होगी, उनकी ट्रेनिंग भी देखी होगी, अगर आप कंपेयर करें कोहली को और बाबर को, तो परसेंटेज में आप उनको कहाँ रखेंगे दोनों को? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो कंपेयर भी नहीं करूँगा।
ओके, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और बाबर और कोहली में जो बाबर खुद कहते हैं, अभी रिजवान ने लास्ट टाइम क्या बोला कि उन्होंने बोला कि आपका और कोहली का सेम रैकेट है, उन्होंने बोला कि नहीं वो हमने उनसे सीखा हुआ है, हम उनसे सीखते हैं, ये रिजवान ने बोला। मुझे लगता है कि हम चूँकि हमारे यहाँ बड़े क्रिकेटर बाबर आजम हैं, इसलिए हम उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इंडिया का बड़ा कोहली है तो कंपैरिजन कर लें, मगर कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। आपको मालूम है उन्होंने बांग्लादेश में मैच था जब आमिर दोबारा 2016 में आए थे, वर्ल्ड कप का मैच खेला था, पाकिस्तान ने 70, 72, 75, 78 इतना कुछ किया था, 80 से कम स्कोर किए थे। 84 था गालिबन, जिसमें वो आमिर ने आते 2-3 आउट किए। उसमें कोहली ने स्कोर किया 49। उन्होंने बोला कि मैंने ये 49 की जो मेरी इनिंग्स है ना, मैं इसको बहुत बड़ी इनिंग्स समझता हूँ क्योंकि ये मैंने लड़के बनाए हैं। उससे बॉल बहुत सीम हो रहा था, आमिर का देखें आप नजर नहीं आ रहा था पहले ओवर में जब उसका रोहित शर्मा का एलबीडब्ल्यू उसने नहीं दिया था अंपायर ने। एग्जैक्टली जब फिर उसी ओवर में दोबारा आउट हुआ था, वो सुरेश रैना का कैच मुझे मैच याद आ गया। आप विराट कोहली की इनिंग्स को आप गिन सकते हैं कि यार ये बड़ी इनिंग्स खेली है। होबार्ट के अंदर श्रीलंका के खिलाफ 350 रन चेस कर रहे हैं और 40 ओवर से पहले चेस करना था टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। उन्होंने 38 या 37 ओवर में चेस किया था विराट कोहली ने। उसको चेस 180 प्लस किया उस वक्त भी, और 180 उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ किया जब पाकिस्तान ने 350 किए थे पहली बॉल के ऊपर, जब गंभीर को आउट किया था। हफीज ने एलबीडब्ल्यू किया था। हाँ जी, उसमें भी एशिया कप था गलबन, वो एशिया कप था एग्जैक्टली। उसमें वो चीमा का मुझे ओवर याद आ गया, चीमा का लास्ट ओवर था बांग्लादेश वाला। सही है, अच्छा मेरी भी वो रिकॉल में एग्जैक्टली। आप बाबर आजम से आप इंटरव्यूज देखें, आप उनसे पूछते हैं आपकी सबसे अच्छी इनिंग कौन सी है, वो कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 जो 2019 वर्ल्ड कप में खेला। एग्जैक्टली, आज 2024 है, मतलब उनको खुद भी अपनी सबसे बड़ी इनिंग वही लगती है और ऑफ कोर्स वही थी जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली है। इसका मतलब है बाबर आजम खुद भी पिछले 5-6 वर्षों में उस तरह की बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं। आप उनका टेस्ट का रैकेट देखें, उन्होंने एशिया से बाहर 100 किया हुआ है, अगरचे एक 94 या 96 भी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही उनका, बट 100 पे बचती है, वो उनका एक ही है ऑस्ट्रेलिया में जो है उनका, ठीक है। तो इसलिए मैं बाकी बाबर आजम किसी से कम नहीं है, बाबर आजम बड़े क्रिकेटर हैं, सब कुछ है में, वो एक बड़े ऑफ कोर्स उतना खेलेंगे। और फिर देखें फ़र्क है रीजन का भी, वो इंडिया में वो हैं, वो पाकिस्तान में है, और जब बाबर आजम की वो सब चीज़ें दें जो कोहली को मिल रही हैं तो एक और फीलिंग होती है, आप अपने आप को बड़ा स्टार समझते हैं ना, फिर मतलब उस तरह की फीलिंग आती है, उस तरह के आप फिर बन भी जाते हैं। अब जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके मुताबिक वो शायद उससे बढ़ के हैं, मतलब पाकिस्तान में रहकर वो बढ़ के एक क्रिकेटर बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कंपैरिजन करना कोहली के साथ मुझे लगता है कि शायद नहीं। अच्छा, प्लेयर की जो पर्सनल लाइफ होती है वो उसकी गेम के ऊपर कितना इम्पैक्ट रखती है? अगर हम बाबर की बात करते हैं तो बड़ी बातें होती हैं उसके रिलेशनशिप को लेकर भी, उसकी शादी को लेकर भी बड़ी बातें होती हैं। अभी रिसेंटली वो हमारे एक दोस्त ही हैं, उन्होंने बात की कि बाबर की ब्रेकअप हो गई, चल रही थी, ब्रेकअप हो गई है, वो सारी उससे बड़ा आज का ठट्ठा भी उड़ाया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। तो ये इम्पैक्ट करती है चीज़ें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर? आपके बैक ऑफ माइंड पे क्या चल रहा है, जो परेशानी है आपको या कोई चीज़ आपसे डिस्कनेक्ट हुई है, वो आपके माइंड पे होगी, बट वो आप बता सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, हम बाय परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं कि हाँ ये फ़र्क पड़ा है या नहीं फ़र्क पड़ा। और बाकी उसका पर्सनल इशू है बाबर आजम का, बट मुझे लगता है कि फ़र्क तो पड़ेगा, ऑफ कोर्स फ़र्क तो पड़ता है कि आप किसी परेशानी में हो, अगर हाँ आप उसको फील ही नहीं कर रहे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर आप इस सिनेरियो के बीच में देखें, बाबर आजम जो न्यूजीलैंड के अंदर खेले, जब वो कैप्टन नहीं थे, शाहीन कैप्टन थे, उन्होंने लगातार 350 की। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम जहाँ पे आई, ठीक है, अगरचे उससे पहले टेस्ट सीरीज़ खेले हम ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कोई अच्छी इनिंग नहीं खेली थी, मगर न्यूजीलैंड के अंदर T20 में अच्छी इनिंग खेली। फिर न्यूजीलैंड जहाँ पे आई तो उनकी एवरेज परफॉर्मेंस रही। अभी आयरलैंड के खिलाफ भी मुझे लगता है आखिरी इनिंग को निकाल दें तो थोड़ी उनकी वो है, तो क्या है ऊपर नीचे वाली परफॉर्मेंस है, बट उनका सारा करियर इस तरह से है कि ज़्यादा परफॉर्म किया और कम में वो नहीं परफॉर्म किया उन्होंने। बट आप उनकी क्रिकेट को देखें तो शायद लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम से वो गुजर नहीं रहे हैं और वो कॉप अप कर रहे हैं। कैसे कॉप अप कर रहे हैं, मुझे लगता है खिलाड़ी इस मामले को जानता है कि कैसे बैड टाइम को के कंट्रोल करके आपने अपना प्रोफेशनल खेल लें, तो उस तरह से वो चल रहे हैं। अच्छा, बाबर की अगर हम बात करें तो एज अ बैट्समैन वो बड़ा प्लेयर है या एज अ कैप्टन आप उसको समझते हैं उसका कद ज़्यादा बड़ा है? एज ए बैट्समैन मतलब उनके एज ए बैट्समैन और एज ए कैप्टन में बहुत बड़ा गैप है। वो एज ए बैटर बहुत बड़े हैं। और आपने एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की है, अभी न्यूजीलैंड सीरीज जिसका मैंने बात की, वो कैप्टन नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अभी शाहीन कैप्टन नहीं, उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी वो अच्छा खेले और अभी आयरलैंड में भी अच्छा खेले। तो कैप्टन का एक होता है, आपने कुछ क्रिकेटर से, आप जो सिलेक्शन कमेटी बैठी है, लाइक हम 5-6 लोग बैठे हुए हैं, उनमें सेलेक्टर्स भी हैं, आप कैप्टन हैं, आप कोच हैं, आप लड़के किसी को रखवाते हैं, आपको फिर उसका एक बोझ माइंड में रहता है और आपने किसी को ड्रॉप भी किया होता है, उसका भी एक प्रेशर रहता है। फिर जो आपने लिया आपने उनको ऑन करना होता है, तो आप अकेले नहीं खेलते हैं, आपने उस 11 के साथ खेलना होता है जिसको आपने खुद अपनी टीम बनाया होता है।
तो ये क्रिकेट ऐसी गेम है जिसमें कैप्टन के ऊपर एक इजाफी बोझ रहता है कुछ क्रिकेटर्स को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। अगरचे बाबर नहीं मानते इस बात को, वो कहते हैं कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं कैप्टन हूँ या नहीं हूँ, मैं जब खेलता हूँ तो मैं एज ए बैटर फील करके खेलता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि आप एज ए बैटर फील फर्क तो पड़ता है, फर्क तो सचिन को भी पड़ा। आप जब एज ए बैटर खेल रहे हैं तो आपको पता है मैं खेल रहा हूँ, अगर कोई दूसरे एंड पे आउट हो जाता है तो आपको परवाह नहीं है दूसरा कौन आएगा, बट जब आप कैप्टन है तो आप आउट होने वाले को कहते हो यार हम इफ्तिखार ने भेजी, तो आपके मन में चल रहा है ना फिर ये, तो आप कहते हैं यार नहीं फ़खर को भेजना, इफ्तिखार को कहना अभी आखिरी 5 ओवर में तुमने आना है, तो सोच रहे हैं आप एज ए कैप्टन, एज ए बैटर नहीं ये चीज़ सोच रहे हैं। अब सचिन की मैं बात कर रहा था कि वो सचिन कितना बड़ा बैट्समैन है एग्जैक्टली, लेकिन ही वॉज नॉट अ गुड कैप्टन। ऐसा ही है। सो अच्छा, अब हम आते हैं बाबर आजम के ऊपर ही। एज अ कैप्टन पर बड़े इल्ज़ाम लगते हैं यारी दोस्ती के हवाले से, आप तो रिपोर्टिंग करते वो कोई भी कैप्टन होगा उस पर लगेगा, खासकर हमारे रीजन में तो लगेगा, इंडिया में कोहली के ऊपर नहीं लगा, मतलब उन पे लगा कि वो यारी उन पे होता है कि जडेजा को उन्होंने अपने वो रखा, उसमें यशवंत को उन्होंने रखा, गर्चे दोनों बड़े क्रिकेटर बने, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं जब वो थे, हो सकता है कि उस वक्त वो बड़े क्रिकेटर ना हो, मगर धोनी ने उनको बड़ा बनाया हो, बट उन पे इल्ज़ाम आता रहा कि कुछ क्रिकेटर्स को उन्होंने, कहते हैं इज़ अ वेरी गुड फिनिशर, हाँ इन्होंने कई क्रिकेटर्स का करियर फिनिश किया हुआ है, कहते हैं फिर ये लोग आगे से, इंडियन जर्नलिस्ट कहते हैं, मगर उनके फैसले इसलिए अच्छे साबित होते रहे कि वो कामयाब होता रहा। अब बाबर आजम को आपने नवाज का जिक्र किया तो उनको बोलते हैं कि दोस्त हैं इमामुल, मैं पर्सनली कहता हूं कि वनडे टीम में इमाम की जगह नहीं बनती शान मसूद के होते हुए। शान मसूद जो टेस्ट को T20 वनडे की तरह खेलता है, जो बंदा T20 टीम में था, आप उसको वनडे से कैसे निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली वो टेस्ट में भी है, T20 में भी है, तो वनडे से कैसे निकाल सकते हैं? वो चूंकि इमामुल हक, वो खुद बाबर कहते हैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त इमामुल हक हैं, तो फिर ये बात आती है सामने, तो इस तरह से इल्ज़ाम भी आता है। शादाब का कैरेक्टर कहा है, हमने उसको देखा पूरे वर्ल्ड कप में शादाब नहीं चला, लेकिन बाबर ने लाइक जैसे कसम खाई हुई थी कि मैंने इसको ड्रॉप नहीं करना, सिंपली या तो वो ओवर पिच कर रहा है या शॉर्ट ऑफ साइलेंट बॉलिंग कर रहा है, उसका हाथ चल ही नहीं रहा था पूरे वर्ल्ड कप में। जी तो क्यों, ये तो फिर वो तकवीत मिलती है ना ऐसी बातों को। देखिए मैं और आप हम सोचते हैं जो भी हो रहा होता है, 2022 में हम वर्ल्ड कप फाइनल था, तो मैंने वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज़ किए, कुछ क्रिकेटर्स के साथ भी हम करते रहे, उन्हें ज़्यादातर पता किसका नाम लिया कि अगर वो हुआ चल गया तो फाइनल पाकिस्तान जीत सकता है, वो है शादाब खान। अच्छा जी, मैंने किया था 2022 में, विक्रांत गुप्ता इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या लगता है दोनों में डिफरेंस क्या है? बोलते शादाब खान। विराट कोहली शादाब खान को बड़े अच्छे वो वेटेज देते हैं कि वो बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, बाकी ऐसे बॉलर शादाब खान अच्छे नहीं रहे, और मुझे एट द मोमेंट कोई पूछेगा कि शादाब खान की टीम में जगह बनती है तो मैं ये कहूँगा अगर आप इमाद वसीम को खिला रहे हैं तो शादाब खान नहीं बनते, अगर शादाब खान को खिला रहे हैं फिर इमाद वसीम नहीं बनते। वो इसलिए नहीं बनते कि अब्बास अफरीदी आपकी बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, आपने शायद नहीं देखा, हमने नेट पे देखा है, अच्छा बैट्समैन है, शायद नसीम से भी बेहतर बैट्समैन है। शहीन अफरीदी अच्छी बैटिंग करे, एक आमिर है जो बैटिंग उनकी निस्बत कम करते हैं, तो आपके पास टेल छोटी सी है, एक आधा प्लेयर है जो बैटिंग नहीं करता, तो फिर इसमें आपको इतने ऑलराउंडर्स डालने की जरूरत क्या है? फिर आपको मिडल में विकेट्स लेनी है तो आपको वो बॉलर डालना है जो आपको विकेट दे, आपको वो उनके 15, 20, 25, 30 रन नहीं चाहिए, आपको वो बॉलर चाहिए जो अगले टीम के 3-4 विकेट्स निकाल के दे, आपको ये 2-3 निकाल के दे, तो उसमें आपको फिर एक प्योर बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। शादाब आई गेस के अब कन्वर्ट हो चुके हैं बैटिंग ऑलराउंडर के ऊपर, तो ये अब ज़ाहिर है टीम को फैसला करना, इसलिए वो मैचेस नहीं खेले आखिरी जो 2 मैचेस, हाँ आखिरी 2 मैचेस वो नहीं खेले हैं। एग्जैक्टली सही है। अच्छा अभी आपने विक्रांत गुप्ता का नाम लिया, तो विक्रांत गुप्ता और आप चूँकि आप भी जर्नलिस्ट हैं, वो भी जर्नलिस्ट हैं, इंट्रैक्शन कितना रहता है इंडिया और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट में? और दूसरा ये कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या आपका भी आपस में मैच होता है? नहीं, हमारा उनमें 1-2 हैं जर्नलिस्ट, वो भी हमारे दोस्त हैं, मगर उनका सौदा बिकता है कि वो पाकिस्तान को बुरा भला बोल के, टीम को बुरा भला बोल के बेचते हैं, तो वैसे भी हैं। विक्रांत गुप्ता एक के सुलझे हुए जर्नलिस्ट हैं, वो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर नहीं करते कि ये ग्रीन टीम है या ब्लू टीम है, इसमें नहीं आते, वो क्रिकेट पे बात करते हैं, इसलिए उन पर क्रिटिसाइज़ होता है इंडिया के अंदर भी। तो विक्रांत गुप्ता के साथ रहती है गपशप अच्छी रहती है, कुछ उनके जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी अच्छी रहती है, उन रविश हैं, विवेक हैं, भोला मैंने आपको जिक्र किया, वो थोड़ा सा, हाँ भोला थोड़ा शरारती है, वो इजाज़ बाकरी के साथ बड़ी उसकी एग्जैक्टली, तो इस तरह चलता है। बाकी हमारे बीच में ऐसा नहीं रहता कि प्रोफेशनल है, हमने पाकिस्तान टीम को जीतते भी देखा है, हमने पाकिस्तान टीम को हारते भी देखा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई हमें उस तरह का सोच नहीं होता यार हमारी टीम हार गई, बट ऑफ कोर्स अगर जीत जाए तो हमें प्रोफेशनली भी फ़ायदा होता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगर आपकी टीम जीत रही है ना, तो आपकी चीज़ जो आप बना रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, तो लोग शौक से देखेंगे। आपकी टीम हार रही है तो लोगों को परवाह नहीं होगा, यार छोड़ो इनको क्या सुनना है, इनको क्या देखना है, जब टीम ही किसी काबिल नहीं है, तो आपको फ़ायदा होता है बीइंग जर्नलिस्ट भी कि हमारी टीम जीत रही हो, तो हमें इस चीज़ के लिए खुशी होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम जर्नलिस्ट इंडिया या पाकिस्तान आपस में लड़ पड़े हों कि ये हो गया वो हो गया। वैसे ये हुआ है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जो 2021 में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, जब शहीन को छक्के लगे, इंडियन जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, बड़े छलांगे मार रहे थे, खुश हो गए वो
कि उनको मार पड़ रही है। हाँ, इंडिया तो पहले बार हो गया था ना वो exactly. 152 वाली, तो वो बड़े खुश हो रहे थे उस वक्त। हमें उस चीज़ पे गुस्सा आया जरूर, बीइंग पाकिस्तानी समझ लें या बीइंग प्रोफेशनल समझ लें कि यार आप मतलब न 3 न 13 14 तुसी क्यों खुश हो रहे हो। एग्जैक्टली, तो ऐसा हुआ। अच्छा, अभी चूँकि अब वर्ल्ड कप की थोड़ी सी बात करते हैं जी। वर्ल्ड कप का स्क्वाड टेक्निकली तो अनाउंस हो चुका हुआ है जी जी, लेकिन इन्होंने ऐलान नहीं किया क्योंकि 1 मई तक आपने स्क्वाड भेजना था और 24 मई तक आप उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो ये क्या टेक्निक इनकी क्या है कि जो ये 23 तारीख को स्क्वाड अनाउंस करेंगे? देखिए, हम वो हैं स्टूडेंट जो कमरा इम्तिहान तक पढ़ना चाहते हैं किताब को, क्योंकि साल भर हमने पढ़ी नहीं है। तो ये है, मुझे कोई अच्छी वो नहीं है कि आप समझें कि हम फर्स्ट मई का मतलब क्या हुआ कि आप 1 माह पहले आप रेडी हैं फॉर द वर्ल्ड कप। इसका मतलब इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका टीम्स अनाउंस कर चुकी हैं। सब बड़ी टीमों ने, किसने नहीं किया? बांग्लादेश ने नहीं किया, श्रीलंका ने नहीं किया, वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज ने नहीं किया था, वो स्ट्रगल कर रही थी। अगरचे मैं कहता हूँ वेस्ट इंडीज भी आप अनप्रेडिक्टेबल टीम है लाइक पाकिस्तान, वो भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये है, पाकिस्तान की तैयारी नहीं है इसलिए अनाउंस नहीं कर पाया। सिंपल है, पाकिस्तान टीम की पहले प्रैक्टिस 2023 एशिया का वर्ल्ड कप में क्या होता था, पाकिस्तान इंडिया मैच है, पाकिस्तान एक दिन पहले कहता हमारे कल 11 ये खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें भरोसा था, हम 2022 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आए थे, हमें पता हमारी टीम फाइनल 11 को। अब हम अपने 15-18 अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी 18 ही होंगे। 15 वर्ल्ड कप के लिए 3 रिजर्व होंगे। एग्जैक्टली। तो तैयारी नहीं है, सच बात ये है। अब मुझे लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में हो सकता है आपको ओपनिंग पेयर पुराने वाला नजर आए, बाबर रिजवान। मुझे लगता है सबसे अच्छा सूट यही करेगा, बाबर रिजवान, वन डाउन में उस्मान खान। कमिंग बैक टू उस्मान खान, लेकिन पहले ये बात करते हैं कि अभी जो लड़के 18 खेल रहे हैं, जी जी, आपके ख्याल में इसमें ड्रॉप आपको कौन होता नजर आ रहा है? 3 नाम तो ड्रॉप अल्टीमेटली होंगे ना। होना क्या चाहिए वो मैं बता सकता हूँ अभी कौन होंगे। वो चूंकि अभी गैरी क्रिस्टन ने 19 को जाना है, टीम को ज्वाइन करना है, तब डिस्कस होगा। वो हावरेज वहीं पे हैं, कप्तान हैं, और बाकी सब चीज़ें हैं। होना किसको चाहिए? मुझे लगता है ज़्यादा तौर पे आप रिजर्व में रख लें, 15 महीना रखें साइम को। ओके, हसन अली वो तो वैसे ही बैकअप प्लेयर, वो तो उन्होंने कहा बैकअप है। एग्जैक्टली। बाकी सब टीमों ने 3 फास्ट बॉलर और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अनाउंस किया। किसी एक ने 4 भी किए हुए फास्ट बॉलर। मतलब पाकिस्तान के पास 4 बनते हैं, नसीम, शहीन, आमिर और अब्बास अफरीदी। अब अब्बास अफरीदी को नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है, अब नहीं निकाल सकते। अब बाबर, अब वही प्रॉब्लम जो जारी दोस्ती वाली बात कर रहे थे। अब इंजर्ड हारिस रऊफ को रखेंगे अगर रखना है, या फिर अब क्योंकि आपको अमेरिका में हो सकता है, एडिलेड में लोग कहते हैं एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया की पिच है। ऑस्ट्रेलिया की पिच वो पिच है जहां पर तमाम एशियन टीमें बड़े खुश होकर खेलना चाहती हैं, क्योंकि उसमें बाउंस उस तरह का नहीं है जैसे पर्थ में मिलता है, ब्रिस्बेन में मिलता है या दूसरा में मिलता है। ठीक है, सिडनी और एडिलेड 2 ऐसी पिच हैं जहां पे पाकिस्तान इंडिया बड़े खुशी से खेलता है कि इवन एमसीजी, नॉट एमसीजी में शायद बाउंस मिलता है और उसमें थोड़ा टफ, लेकिन वो भी एक वो सपोर्टिंग विकेट है एज कंपेयर टू वैका, वो तो बड़ी तगड़ी विकेट है ना। अब वैका से भी अब ज्यादा ब्रिस्बेन की हो गई है, वो पर्थ की भी वैसी नहीं रही है। जहां पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था वो पर्थ थी। ओके ओके, सही है, ठीक है। तो वो थोड़ी टफ है, बट एडिलेड वैसा नहीं है। बट ठीक है, वहाँ पे 3-4 फास्ट बॉलर आप खिला सकते हैं। बट माई क्वेश्चन इज, आप 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, उनके पास पांड्या है जो बैटिंग भी करता है। अब आप चौथा फास्ट बॉलर डालेंगे या आप आमिर जमाल को लाएंगे, और दिमागी तौर पर आमिर जमाल और हारिस रऊफ में 19-20 का फर्क भी नहीं है। दोनों कुट खाते हैं तो पेट भरते हैं, दोनों अच्छी बॉलिंग करेंगे तो अच्छी करेंगे। बिल्कुल सही, दोनों में पेस है और ऊपर वाला खाता थोड़ा पूरा बुरा है। ये भी सही है, तो ऐसा है। अच्छा, अब उस्मान खान की बात करते हैं। ऑनेस्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या उस्मान खान ने पाकिस्तान खेलने का फैसला सही किया है? गलत किया। उनको वो इमोशनल डिसीजन है, वाइज डिसीजन नहीं है। पर इसलिए नहीं है, देखिए मैं ऑनेस्टली इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक ये, आप मुझे बताएं जिस मुल्क में अब्दुल्ला शफीक की बारी नहीं आ रही, अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर की, टेक्निकल बैट्समैन, और वो कैसे T20 स्क्वाड से बाहर होते हैं, मुझे बताएं आप। कोई बंदा इसका लॉजिकल जवाब नहीं दे सकेगा। अगरचे उनके 4-0 हैं T20 में, जिसमें से 3 शायद लगातार हैं या 4 लगातार हैं, मेरा ख्याल है लगातार ही हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, बट फिर भी अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर जिस कंट्री के पास है, वहाँ पर उस्मान खान की जगह नहीं बनती। सऊद शकील जिसके पास है, उसकी नहीं बनती जगह। सऊद शकील, मैं ज़्यादातर पर ये समझता हूँ, जब PSL में भी खेल रहा था, कि सऊद शकील एज एन ओपनर, आप ट्रस्ट में साइम से ज़्यादा बेहतर है। साइम को आपने इसलिए लिया कि वो PSL में नया बॉल भी कर रहा था, वो कैरम कर रहा था, आपने बोला कि इसको हम एज ए बॉलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपने उसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि बड़ी टीमों, वही इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में फ़र्क होता है ना लीग क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि उस्मान खान की इसलिए भी जगह नहीं बनती थी कि पाकिस्तान में उससे बेहतर प्लेयर पड़े हैं। और दूसरा, पाकिस्तान का कल्चर क्या है कि आप अब देखें, कोई फ़ैन बात कर रहा है कि उस्मान खान को लें, अब फ़ैन ये कह रहे हैं आमिर को भी निकाल दें। एग्जैक्टली, ठीक है ना। यही फ़ैन जो थे कहते हैं साइम जो के बगैर टीम पाकिस्तान की नहीं बनती, वो कहते हैं निकालो यार, एवं था। तो हमारे यहाँ तो इमेच्योरिटी लेवल वो है ना, मतलब मेच्योर है नहीं, हमारे फैंस नहीं है, सॉरी टू से।
तो ये प्रॉब्लम होता है। मुझे लगता है उस्मान खान की ना तो जगह बनती थी, ना उनको आना चाहिए था। अगर उनको आना चाहिए था, अगर तो पहले डोमेस्टिक में एक आधा सीज़न हो जाए, पता चल जाता कि वो किस तरह से हैं, तो फिर नहीं ये तो आपको नहीं लगता कि सिलेक्टर्स को चाहिए था कि वो उस हिसाब से देखते? सर चेयरमैन साहब ने पॉपुलर डिसीजन किया। अब मुझे अगर कहें अगर चेयरमैन साहब के भी आप आ जाए तो मैं तो जाऊंगा भी, सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं है, आपके पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगी तो आप जाएंगे, अगर आपके पास अगर यूएई की ऑप्शन होगी तो आप तो नहीं जाएंगे। उनके पास यूएई की वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं यूएई में। एग्जैक्टली, ठीक है। और उस्मान खान 2 लीगें खेलते हैं, 3 लीगें खेलते हैं एक्चुअली, एक ILT, एक बांग्लादेश लीग, तीसरा PSL वो खेल लेंगे, ILT में बैन है। और BPL वो में T10 भी खेलते हैं, T10 भी खेलते हैं। यूएई के प्लेटफॉर्म में जितनी भी लीग्स होती हैं वो कोई भी नहीं खेल सकते हैं, वो T10 हो वो ILT Exactly. वो कोई भी नहीं खेल सकते हैं। वो उस एरिया में जितनी भी होंगी यानी कि जो उनके अंडर आएंगे उस बोर्ड के अंदर, वो नहीं खेल पाएंगे। और उसके लिए उन्होंने चुना जहाँ पर कल का कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली तो अच्छा फैसला नहीं, अल्लाह करे वो लंबा खेल जाए यार, उनका एक करियर है। ऑफ कोर्स हम तो ये चाहेंगे वो क्लिक करें, अगर इंग्लैंड में चांस मिले, आई गेस के मिलेगा वन डाउन पोजीशन पे, बट अगर मिलता है अल्लाह करे वो क्लिक करें। उन चारों ने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, कश्ती चला के आए हैं वो। बट मैं आपको वो रैशनल एक बात जो लग रहा है, हो सकता है एक अच्छी इनिंग मिल जाए तो उसके बाद वो उस्मान खान वैसे ही नजर आए जैसे वो PSL में नजर आए। बट ये हो सकता है अगर वो रीजन यहाँ पे डोमेस्टिक लंबा खेलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते, तो शायद हम उस पर कुछ कि कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं। उस पर बात, स्टैट्स पर बात बंदा कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे हमने बात की है फैंस के हवाले से, तो क्या भारत में भी ऐसा ही होता है कि उठा दिया एकदम से और फिर से गिरा दिया धड़म नीचे? पहले होता था, अब नहीं होता। ओके, पहले उनका होता था कि उठा दो गिरा दो। विराट कोहली बीच में कितना लंबे टाइम में वो सो नहीं किया उन्होंने, बहुत लंबे, ठीक है, 2-2.5 साल वो बिल्कुल। उनके 1-2 जर्नलिस्ट बोले कि इनको हटा दो, खत्म हो चुका है इसका क्रिकेट, मगर फैंस की तरफ से बहुत कम रिएक्शन था इस तरह का। और बाकी कुछ होता है मतलब अग्रेसिव आता है, जैसे शामी, मुझे लगता है कि उनका बुमराह के बराबर का बॉलर है वो। बहुत सियाना बॉलर है, बहुत समझदार बॉलर है, मतलब ये दिमाग उसका बहुत तगड़ा है। मगर 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ उसे रन हुए तो उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया शामी को, जो कि बहुत अनफेयर था और बहुत गलत था। वो बहुत बड़ा बॉलर है वो शामी, और उस पर बात हुई। ऐसा होता है, बट डिपेंड्स ऑन प्लेयर के। रोहित शर्मा पे नहीं होगा, रोहित शर्मा पे नहीं होता, बुमराह पे नहीं होगा, अगर रन हो भी जाए तब भी नहीं होगा। लेकिन बुमराह 2017 में जब नो बॉल की तो थोड़ा क्रिटिसाइज हुआ, जो कि नेचुरलाइज कितने में होता है। नो बॉल ने तो मैच ही कॉस्ट कर दिया था। एग्जैक्टली। तो इस तक मगर ऐसा नहीं है निकाल दो फेंक दो, ऐसा नहीं। अब शेखर धवन अपनी IPL की 2-4 इनिंग शुरू में अच्छे खेले, किसी ने बोला कि उसको टीम में लो? नेवर, कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, उनकी प्रोफेशनलिज्म का तो अंदाजा ये लगा लें कि शुभमन गिल रिजर्व में है। रिजर्व में कार्तिक ठीक ठाक खेला, किसी ने बात की कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कार्तिक टीम में आएगा, नहीं होना था। वो कार्तिक 2022 में भी गलत आया था, उसकी वहाँ पे भी जगह नहीं बनती थी। उनके पास बहुत टैलेंट है, रेयान पराग उनका इतना तगड़ा खेलता है, अभिषेक शर्मा इतना अच्छा खेलता है, उनको क्या जरूरत है उसमें आने की? अभी तो KL राहुल बाहर बैठा है। देखिए KL राहुल नहीं है स्क्वाड में। एग्जैक्टली, शुभमन गिल नहीं है। अच्छा, ये हम बात मैं जो कि ऋषभ पंत पर आने वाला था। जी। अब ऋषभ पंत एक तरह से डेथ बेड से उठकर वो आया बंदा ना, जो उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये इसको मैं जोड़ूंगा इंजरीज के साथ। बुमराह की इंजरी बड़ी सीवियर थी। अब जब वो रीलॉन्च हुआ है, रीलॉन्च ही कहेंगे ना बुमराह को, जी, वो रीलॉन्च हुआ और बड़ा तगड़ा आया है, उसकी पेस तेज हो गई है। हमारे यहाँ क्या होता है, शाहीन आता है, उसकी पेस 10 केस कम हो जाती है, नसीम की पेस 10 केस कम हो जाती है, एहसानुल्लाह का ऑपरेट गलत हो जाता है, वो और बड़े लड़के हैं जो डिस्टर्ब होकर बैठे हैं। क्या फ़र्क है यहाँ पे, नेग्लिजेंसी किसकी है? सर मुझे लगता है कि इंडिया के BCS का थिंक टैंक बहुत तगड़ा है। ओके, बड़ा नाम नहीं है लेकिन तगड़ा है। आप उनके बैटिंग कोच का नाम बताएं, बॉलिंग कोच का नाम बताएं, फील्डिंग कोच का नाम बताएं, आप उमन चले जाएं, आपको नाम लोगों को नहीं पता हो। मुझे द्रविड़ का पता है, द्रविड़ का पता है बस। और द्रविड़ भी अंडर 19 से आया, A टीम से आया, बाकी उन्हें कोचिंग की और उसके बाद वो टीम इंडिया का कोच बना। ठीक है, उसके बाद वो आया। अगर चाहे वो कहते हैं कि हम मतलब वो डिफेंसिव कोच है, वो नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी एज ए कोचिंग जॉब अच्छी रही, बुरी नहीं रही, मगर तनकीद होती क्योंकि कोई टाइटल नहीं जीता उन्होंने। तो इंडिया के अंदर क्या है, वो मैच्योर सोचते हैं पाकिस्तान की निस्बत। अगर मयंक यादव है ना, उसके साथ एहसानुल्लाह वाला सीन नहीं होना। इंडिया ने उसको पैम्पर करके रखना है, उसको पका के उसको टीम में डालेंगे, हाफ कुक नहीं डालेंगे। हमारे एहसानुल्लाह का क्या हुआ, डॉक्टर सहील सलीम साहब हैं, मैं अब नाम भी ले लेता हूँ, क्रिकेटर्स जो हाथ जोड़ते हैं कि हमारा केस इस पे इसको ना दें, खुदा का वास्ता है। वो फिर करके रहे हैं पीसीबी में यही होता है ना कि आपको जानने वाला है तो आपको जॉब मिल जाती है। मैं ये कह रहा हूँ जॉब उनको दें, अगर आपने रखना है, पाकिस्तान का कल्चर है ना कि PR पे जॉब दे देते हैं, आप रख लें, मगर ऐसा ना रखें जिससे क्रिकेट का करियर भी खेला जाए, किसी क्रिकेटर का करियर खेला जाए, ऐसा मत करें। अब आपने तीसरी मरतबा निकाला है उसको, पता है आपको इस बात का? अब निकाला है उसको, अब तो खैर बड़ी वो खबर बन के रही है। जी, तीसरी, पहले भी 2 दफा इसी वजह से निकाला है। अच्छा, पहले इंजर्ड क्रिकेटर को फिट करार देकर टीम में डाला, जहाज से वापस आया वो क्रिकेटर जब उसको निकाला था।
ये फैसले का तो फिर आएंगे ये यार, very जिनके बाबे तगड़े हो ना वो आते हैं वापस। अच्छा चलें इसी पर बात करते हैं, पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? नहीं बनता कंपैरिजन, नहीं बनता, बहुत प्रोफेशनली है वो। उसकी एक वजह है, उसमें ये है ना कि वो उनके ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है मगर ऐसा नहीं है। अव्वल तो पहली बात ये है कि उनकी गवर्नमेंट 5 साल चलती है पूरी, उसके बाद चेंज आएगा तो उधर से ही आएगा। फॉर एग्जांपल अब राजीव शुक्ला हैं, वो कांग्रेस से हैं, ओके, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उनका सिस्टम ऐसा नहीं है कि चीज़ों को लेके उस तरह से चलाए, वो प्रोफेशनली चलते हैं। और राइट मैन फॉर द राइट। साहब अजीत अग्रकार कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है मगर चीफ सिलेक्टर हैं किसके? टीम इंडिया के। हालांकि वो ऑलराउंडर थे। उनके और हमारे क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। मुझे बहुत पसंद है मोहम्मद यूसुफ, बट मतलब आई एम सॉरी टू से, मतलब अपने कद काट से नीचे वो प्ले कर रहे हैं। मतलब वो मोहम्मद यूसुफ हैं यार, कोई छोटे बंदे नहीं है, वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। वो उनका भी रिकॉर्ड है, ठीक है। उनको कई ऐसी चीज़ें उनके सामने हो रही हैं जो वो उनको पसंद नहीं करते हैं, मगर वो चुप है। मुझे इस चीज़ पे गुस्सा है कि इतने कद काट के क्रिकेटर यार चुप क्यों हैं आप बोलें कि यार ये गलत है। मतलब मेरा वोट नहीं है इस चीज़ के ऊपर, बाकी आप कर रहे हैं तो ठीक है, मैं गुड लक विश करूंगा आपको, मगर मैं इसके साथ नहीं हूँ, ऐसा बोलना चाहिए उनको। वो नहीं बोलते। अब देखें ना, अब जैसे हम मोहम्मद यूसुफ की बात कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ जो करंट सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे सीनियर हैं, सबसे सीनियर हैं, सबसे सीनियर। अब यार रज़ाक छोटा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अगर वो टीवी पे बैठ के 1 माह पहले बैठ के वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है, तो उधर भी आके कहें कि यार अच्छे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहें, मेन के जो उनकी व्यू है वो कहें कि भाई मेरे ख्याल में तो नहीं है, आप लगाना चाहते हैं तो ठीक है। ये स्टांस हुई है ना, जो सनाउल्लाह जो मेरे सामने बैठकर बात कर रहे हैं, वो जब जॉब मिले तब भी यही बात करें, तभी यही बात करें। एग्जैक्टली यही मसला है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में सुनील गावस्कर को उन्होंने जॉब नहीं दी हुई है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, कितने बड़े क्रिकेटर हैं, लेजेंड है, ठीक है ना, और भी बड़े बड़े नाम है, उन्होंने नहीं दी। उन्होंने, उनका क्या होता है कि जो क्रिकेटर, उनका सिलेक्टर भी करियर ओरिएंटेड सिलेक्टर होगा। एम नहीं वेला बैठा की नौकरी, चलो सिलेक्टर बना दो, ऐसा नहीं है। उनके सिलेक्टर को जॉब दी जाती है। अब उन्होंने एक सिलेक्टर मिस किया, एक डालना है, वो कह रहे हैं हमने नॉर्थ से लेना है क्योंकि वहाँ का सिलेक्टर नहीं है। आपके सारे क्रिकेटर्स केपीके से आ रहे हैं, आप टीम उठा के देखें, आपकी 70% खान है और आपका एक सिलेक्टर केपीके से नहीं है। अभी केपीके का सिलेक्टर होता तो हारिस वो बाहर नहीं निकले, कैसे होता बाहर? एग्जैक्टली। अच्छा चलिए हारिस पे आते हैं। हारिस क्यों बाहर है? अगर परफॉर्मेंस देखें उनकी वनडे की मिला के, PSL की मिला के, तो टेक्निकली इसलिए उसको निकाला गया। पर मुझे लगता है कि उसको वनडे खिलाया भी गलत किया, वो वनडे खेला गलत। वनडे का शायद वो अभी प्लेयर नहीं है, उसको T20 तक रखें और T20 भी ऊपर वाली पोजीशन पे रखें तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसने परफॉर्म करके दिखाया। वर्ल्ड कप में 2022 में 4 इनिंग्स में 3 में परफॉर्म किया। उस वर्ल्ड कप के बाद वो सिर्फ 5 मैच खेले, 4 या 5 मैच, तो आप कैसे निकाल देंगे? और साइम को आपने 20 मैच दे दिए, तो ये तो वैसे भी जाती है। हालांकि देखें, मुझे मेरा पॉइंट ये है, साइम बहुत अच्छा प्लेयर है या होगा या था, या जो भी कह लें आप। आपने क्या हारिस को पूरा टेस्ट किया? अगर उसको पूरा टेस्ट किया हो तो अब नए को लें, हम बाद में जिक्र ही ना करें हारिस का, या ट्राइड एंड टेस्टेड, उसको छोड़ दें आप, 2-4 साल नाम ही नहीं लेना, ऐसा कहें आप। एक बंदे को हाफ कुक्ड रखा, दूसरे को हाफ कुक्ड ले लिया, तो फिर क्या फायदा हुआ? अब आपने हारिस को भी गवाया, अपने साइम को भी गवाया। अब साइम का नाम लोग नहीं ले रहे, कह रहे हैं यार इसको रेस्ट कराएं आप, अब उस्मान खान को ले आए। तो कैसा था कि आप उस्मान खान को भी ना लेते, आप साइम को भी ना लेते, आप लंबे टाइम पीरियड में 1 साल पूरा अब हारिस को खिलाते। हारिस जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग के सामने स्कोर कर रहा है, वो कैसे नहीं? आपने अब फर्क पूछा ना आपने, BCCI वर्सेस PCB, जयसवाल को टीम में लिया, क्या बात, पूरा IPL नहीं खेल रहा था वो बंदा, एक में 100 किया, उससे पहले पूरी इनिंग फारी गई उसकी, निकाला उसे। शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहा था। मुझे पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर शदाब खान ने बोला, मेरे उसके बाद ILT में कवर कर रहा था, मुझे शदाब खान ने कहा शुभमन नहीं चल रहा, मैंने कहा नहीं चल रहा, कहता जब इसको निकाल दें तो मुझे पकड़ लेना। क्या बात है, कहता कभी नहीं निकालेंगे, और उसको नहीं निकाला, अगले में उसने 100 किया। बहुत अच्छे। तो वो पूरा देते हैं, पहले इंडिया भी नहीं देता था, अब इंडिया भी सीखा ऑस्ट्रेलिया की तरह, न्यूजीलैंड की तरह, पूरा टाइम देंगे, उसके बाद निकालेंगे। हारिस की अगर हम बात करें तो मुझे उनकी वो इनिंग्स याद है जिन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेली थी। मेरे ख्याल उनका पहला मैच था वो, उनका पहला मैच, और रिप्लेस किसको किया? फखर जमान को। क्या बात है। और रिजर्व में थे, हारिस रिजर्व में थे उस वक्त। और वो जिस तरीके से वो लड़का शॉट्स खेल रहा था, नॉर्किया को या रबादा को, डेरिंग है, डेरिंग है, वो हद से ज़्यादा डेरिंग है। एग्जैक्टली। और ये हमारे यहाँ पर वो एक 9 लुक शॉट के चक्कर। देखिए हम लोग चूंकि इनके साथ में इनके, ये नहीं कि हम मतलब 24 घंटे नाल होने, बट पॉइंट इज कि हम देख रहे होते हैं इनको, हमें बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा रिपोर्टर का सबसे बड़ा काम ऑब्जर्व करना होता है। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मुझे वो बंदा बड़ा डेरिंग लगता है, दिलेर है, और वो जिसे बोलते हैं ना सेकंड थॉट उसके माइंड में नहीं आता। वो कप्तान था A टीम, अच्छा पाकिस्तान की वही जो आप बात करें, वो A टीम का कप्तान है, इमर्जिंग एशिया कप 1 साल पहले वो आपको जिता रहा है,
एग्जैक्टली। तो आपकी पॉलिसी क्या है कि आपने जिस बंदे को कप्तान बनाया, आपको तो उसको नाइब कैप्टन बनाना चाहिए पाकिस्तान टीम में। वैसे मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हारिस को, बट जिसको भी आपने कप्तान बनाया, आप पाकिस्तान टीम में अगर उसको लेंगे तो उसको थोड़ा ग्रूम करेंगे, यार हमने इसको ए टीम से कप्तान बनाया, ठीक है। आपने उसको निकाल दिया, उसने आपको एशिया कप जितवाया, इंडिया के खिलाफ वो टीम उठा के देखें इंडिया की, उसमें देखिए कौन खेल रहा है, सही सुदर्शन खेला उसमें, रियान पराग खेला उसमें, राणा जो उनका बॉलर है वो खेला, सारी तगड़ी टीम है उनकी सेकंड स्ट्रेंथ है, उसको आपकी टीम ने हराया। और कैप्टन ये दर्शन ने परसों 100 किया। एग्जैक्टली। रियान पराग जिसका जिक्र हो रहा है कि उसको टीम में लें, वो खेला उसके अंदर, जिसको मेहरान मुमताज ने बोल्ड किया था। तो अब मेहरान मुमताज बेचारा वो कहाँ पे है? बाकी छोड़े, सुफियान मुकीम इतना अच्छा आपके पास चाइना मैन है, कहाँ पे है? तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारे यहाँ पर ये इसी से कनेक्ट करती है कि जो टैलेंट वेस्टेड की फैक्ट्री है एक तरह का, ये है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। किस तरह से हम इसको, आई मीन अगर हम देखें तो टैलेंट, अब हमारा तो काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, फील्ड में जाते हैं, बेतहाशा लड़कों को आप देखते होंगे, तो आप यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी करते होंगे, उनका कभी पॉजिटिव रिस्पांस आता है इस हवाले से कि यार ये लड़का है? देखिए, पाकिस्तान में क्या होता है, कोई डिसीजन ले लिया ना तो फिर उसके ऊपर रहते हैं कि हाँ हम उसको आपको जवाब दें। फॉर एग्जांपल, अभी बाबर आजम ने कहा कि मोहम्मद हारिस पीएसएल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए हमने टीम में नहीं लिया। तो फिर सबसे अच्छा परफॉर्म उसामा ने किया, आपने उसको क्यों ड्रॉप किया? फिर सबसे अच्छी विकेट्स फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद अली ने आपने क्यों ड्रॉप किया? अगर क्वेश्चन ये है कि आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस पे उसको ड्रॉप किया और उस्मान खान को लिया, तो इसका जवाब ये है कि फिर जिसने दूसरी तरफ पे उसको क्यों नहीं लिया? तो ये अपनी ही बात को खुद रद्द करते हैं, क्योंकि आपने क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं किया होता, आपने पॉपुलर डिसीजन किया होता है। ये बड़ा फ़र्क है इस चीज़ में। जैसे आप टूर्स भी करते हैं और आपने भी कहा भी कि हम टीम के अक्सर साथ ही होते हैं जी, तो इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रेंडली कौन रहता है जर्नलिस्ट वगैरह के साथ, और सॉफ्ट स्पोकन कौन है ज़्यादा? देखिए, अब मैं पाकिस्तान टीम का एक चीज़ कहूँगा, पाकिस्तान टीम में ये बहुत अच्छी बात है ये वाली कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है सबका। बाबर ने मैं आपको बताया कि अपना पूरा टर्न चेंज किया, बहुत बेहतर है। बाकी कुछ क्रिकेटर हैं जिनका बिहेवियर, कुछ जर्नलिस्ट कहते हैं कि यार इसका बिहेवियर कैसे है, मैं उनको बोलता हूँ यार ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको पता ही नहीं है मैंने बिहेव कैसे करना है। कुछ फैंस भी बोलते हैं कि यार ये देखिए हमारा क्रिकेटर है, हम इसको इज्जत दे रहे हैं, वो आगे से ऐसे रेट कर रहा है। मैंने कहा यार वो अब एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, उसको पता नहीं है कि उसको रेट कैसे करना है। एक ये भी प्रॉब्लम होता है जो कि इंडियन क्रिकेटर्स में नहीं है, वो सीख कर वो उन्होंने अपने आप, और दूसरे इंडियन क्रिकेटर्स ने बहुत चीज़ की है जो पाकिस्तान क्रिकेटर नहीं कर रहे हैं। धोनी जब कप्तान था उसने 5 बंदे हायर किए थे अपनी टीम के अंदर, जो उसको बताते थे कि आपने कहीं जाना है, आपका स्टाइल क्या होगा, आपने बात क्या करनी है। अब कोहली को ये कोई खबर नहीं है, बट आई एम 100% श्योर उनके पास 3-4 आम बंदों को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 3-4 कंटेंट राइटर उसके पास होंगे। अदरवाइज वो जो बातें करता है, वो एक राइटर भी इस तरह की बात नहीं लिखता जिस तरह की वो बात करता है। उसमें कुछ उसका एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस। मलिक रियाज अगर कोई बात करेगा उसके पीछे एक्सपीरियंस है, उसने कुछ अपनी एक एक अंपायर खड़ी की है, इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली के पीछे एक एक्सपीरियंस है जिसकी बुनियाद पे वो बोलता है। मगर जो अल्फाज वो यूज़ करता है, जो फिक्रे वो बनाता है, वो उसके पीछे एक थ्योरी है। वो ये है कि 2-4 लोग वो पीछे अपने हायर करते हैं जो उनको स्टाइल बताते हैं, बैठने का तरीका बताते हैं, उनको बोलते हैं अपने बात क्या करनी है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ जाना है, ये सब चीज़ें जो हमारे क्रिकेटर नहीं करते हैं। ये फ़र्क है विराट कोहली की पर्सनैलिटी में और बाबर आजम की, क्योंकि बाबर आजम ने तो कोई नहीं रखा हुआ अपने पास बंदा, या शायद पाकिस्तान में इस तरह के फील्ड के ऊपर लोग काम भी नहीं करते हैं। तो ये एक सीन है जो इंडिया का उनको इतना अच्छा बना देते हैं और हमें हमारे क्रिकेटर्स को थोड़ा वो नीचे रख देते हैं। ये वाला पॉइंट है कि हमारे क्रिकेटर्स इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यार हमें भी 2-4 बंदे रखने चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम करें, पर्सनल ग्रूमिंग, और एग्जैक्टली, और इसका फ़ायदा ही होगा, आपका रेट बढ़ेगा। हाँ, ये चीज़ है। अच्छा, अभी जैसे पर्सनल ग्रूमिंग की बात करते हैं तो मोहसिन नकवी साहब ने बात की कि इंग्लिश इनको हम सिखाएंगे भी, वो सारी बात भी करेंगे। एक तो ये, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा, दूसरा बताइएगा कि मोहसिन नकवी के आने से चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए, मुझे अगर पूछेंगे ना, रमीज राजा साहब चेयरमैन पीसीबी रहे, उनके टाइम पे टीम ने मतलब फाइनल खेला वर्ल्ड कप का, एक का सेमीफाइनल खेला। ज़का अशरफ साहब, नज़म सेठी साहब आए, फिर ज़का अशरफ साहब आए, फिर मोहसिन नकवी साहब आए। आप उनके फैसले कुछ अच्छे होंगे, कुछ किसी के कुछ बुरे होंगे, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर चेयरमैन को ये होता कि यार मैं एज ए चेयरमैन मेरे टाइम पे टीम पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बने। ये सबकी कोशिश ज़रूर होती है, ये सबकी ज़रूर होती है। अब हर एक अपना स्टाइल है। रमीज राजा साहब का अपना स्टाइल था जो कि कुछ बहुत अच्छा था। मुझे एक चीज़ उनकी बहुत सी लगती थी, वसीम अकरम, वकास यूनुस, किडे मर्जी कर दे क्रिकेटर ने, वो भाव में नहीं रखते थे। वो कहते थे मैंने फैसला किया, मैं इस पर खड़ा हूँ। बहुत अच्छे, वो चीज़ अच्छी थी। और कुछ चीज़ें उनकी शायद क्रिटिसाइज़ की जा सकती हैं। और अब जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, वो पॉपुलर डिसीजन करते हैं। ओके, वो क्रिकेटिंग डिसीजन कम होते हैं, पॉपुलर डिसीजन ज़्यादा होते हैं, जो कि लोगों में मशहूर होने वाले डिसीजन होते हैं, वो करते हैं।
उसके पीछे नीयत ये ऑफ कोर्स नहीं होगी कि टीम खराब हो, बट ये ज़रूर होगा कि यार मैं मोहसिन नकवी ने बड़ा अच्छा फैसला किया, ये उनके पीछे ज़रूर होगा, ये वाली चीज़ है। तो इस तरह से ही है, सब चेयरमैन चाहते ज़रूर हैं कि टीम ऊपर जाए, उस बीच में फैसले का स्टाइल सबका डिफरेंट ज़रूर होता है। तो ये जो ट्रेनिंग वाला फैसला था उनको काकुल भेजने का, ये किसका था? नहीं, ये तो पहले भी पाकिस्तान टीम करती है, वो जा चुकी है, पहले भी 2-3 मरतबा हो चुका है, और मैं इसको सपोर्ट करूंगा कि ये वाकई होना चाहिए। हमारे क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। 3-4 वर्षों में हमारा एक बार फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। हाँ, वो जो यो टेस्ट होता है, जो टेस्ट बीप टेस्ट होते हैं वो नहीं हुआ, होना चाहिए वो वाला। और ट्रेनिंग वो बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। देखिए जो आर्मी कमांडोज के जो ट्रेनर्स थे वो, उनको पता है वो बड़े प्रोफेशनल ट्रेनर हैं। वो ऐसा नहीं है कि फुटबॉल वाले खिलाड़ी को क्रिकेट वाले मसल डिस्टर्ब करेंगे या बैडमिंटन वाले खिलाड़ी को क्रिकेट वाले मसल। आपके जो मसल, हर गेम के अपने मसल्स होते हैं ना, ठीक है, तो उनको पता होता है। और फिर पाकिस्तान का ट्रेनर साथ में था, उन्होंने बोला कि आपने खिलाड़ी को ये ट्रेनिंग नहीं करानी क्योंकि ये क्रिकेटिंग मसल्स नहीं है, इनको इंजरी हो सकती है, तो उन्होंने वो नहीं कराई। उन्होंने डाइट पे जोर दिया, इनके फिटनेस टेस्ट लिए, इनकी फैट लेवल, स्किन जो टेस्ट कहते हैं उसको, वो चेक करते हैं कि आपके वो क्या हैं, पहले दिन फैट लेवल, पहले दिन वो चेक किया, आखिरी दिन वो दोबारा चेक किया, फिटनेस टेस्ट हुए, ये वो किया उन्होंने। उस मसल्स को छेड़ा जो उनके ऑलरेडी बिजी रहते हैं, क्रिकेटिंग मसल्स हैं, और किसी को नहीं छेड़ा। बाकी 10 दिन से कोई जादू फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो लेके चलना है, क्रिकेटर्स को लेके चलना है। अगर 10 दिन से कोई फर्क पड़ जाता तो दुनिया के मैं और अब सब हम 6 पैक के साथ बैठे होते कि 10 दिन सह लेने, तो ऐसा नहीं है। बाकी वो फैसला अच्छा था, बुरा नहीं था। अच्छा, अभी फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, कुछ अर्सा पहले तक ना फिटनेस टेस्ट हुआ करते थे। जी। और हम अक्सर अखबारों में भी, हम खुद भी जो कि वाबस्ता रहे इन सारी खबरों वगैरह से, जी। और बनाया करते थे कि इस फलां खिलाड़ी की जो शमूलियत है वो फिटनेस टेस्ट से मशरूत होगी जी। तो ये को पिछले 4-5 साल में हमने ये सुना नहीं है जी कि फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, इतना बड़ा गैप क्यों आया? ये बाबर ने ख़त्म किया था। क्यों? बाबर को लगता था कि इससे कोई, मतलब कुछ क्रिकेटर्स, अब इंडियन क्रिकेटर्स ने सबसे पहले अपोज किया था बीप टेस्ट को और इसको जो टेस्ट को। उन्होंने बोला कि ये कंपैटिबल नहीं है क्रिकेट के साथ। अच्छा। ये फुटबॉल के लिए चलेगा, उनकी मसल्स के लिए ठीक है, ये डिफाइन नहीं। मिसाल के तौर पे विराट कोहली फिटेस्ट क्रिकेटर है, उसका उसका जो टेस्ट पाकिस्तान के कई क्रिकेटरों से कम होगा। ओके। तो वो इसका मतलब वो थ्योरी ठीक है कि यार ये उसके साथ मिलता ही नहीं है। तो कुछ क्रिकेटर ये समझते हैं। इंडिया के क्रिकेटर ने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि यार ये इसको करता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा क्रिकेट को, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। मगर उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, मतलब विराट कोहली की फिटनेस किसी भी क्रिकेटर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इतने वो फिट हैं। तो बाबर आजम ने कहा कि निशा इसकी ज़रूरत नहीं है उनके, क्योंकि कप्तान का बहुत फैक्टर होता है, कोच का भी होता है। ये मिकी ऑर्थर था, वो बड़ा जोर देता था पाकिस्तान के क्रिकेटर जहाँ पे भी सीरीज़ खेलने जानी है, टीम अनाउंसमेंट से पहले सबके फिटनेस टेस्ट होते थे, स्किन लेवल टेस्ट होता था और दिया जाता था कि आपका स्किन लेवल ये आ रहा है, आपको 3 माह के बाद दोबारा टेस्ट होगा और आपका ये होना चाहिए, अगर नहीं होगा आप टीम में नहीं होंगे। तो आपके ख्याल में ये होना चाहिए नहीं था, इसको कंटिन्यू रखते? देखिए उसका फ़ायदा हुआ था, कुछ काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ था कि एटलीस्ट उस बहाने से खिलाड़ी फिट रहते थे। वो बिरयानी या चिकन कढ़ाई टाइप सीन नहीं होता था तब, उस तरह से नहीं होता था जिस तरह का अब होता है। अच्छा, चलिए इसी से बात जोड़ते हैं। लड़के हमारे ना जब भी जाते हैं टूर्स वगैरह पे बड़े खाबे शाबे खाते हैं जी, तो इनमें ज़्यादा खाबागीर कौन है? यार मैं खाबे इनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाए, बट ये खुद जो कहते हैं कि आसिफ अली बहुत हारिस रऊफ बहुत खाते हैं। उसके बारे में कौन सा क्रिकेटर बता रहा था, वो कहता है मैं खाऊंगा नहीं तो जोर की में लगाऊंगा। तो वो फास्ट बॉलर है तो वो लगाता है। मैंने एक बार वहाँ आइसक्रीम खा रहे थे, मैंने कहा आइसक्रीम खाते हो? कहते हैं हाँ, हमें मुझे मतलब एज ए फास्ट बॉलर मुझे बाजू का यहाँ की फैट लेवल रखना होता है कि इंजरी ना हो जाए। ओके। तो ये भी एक टेक्निकल चीज़ है कि वो करते हैं। कुछ मतलब कुछ क्रिकेटर हैं मीठा बिल्कुल नहीं खाते। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे का है, आप उसको जितना मर्जी कह लो वो मीठा चखेगा भी नहीं। विराट कोहली मीठा नहीं चखेगा। कुछ लोग कहते हैं चॉकलेट खाता है, चॉकलेट नहीं, वो प्रोटीन चॉकलेट होती है, वो वाले खा रहा होता है, या शेक भी प्रोटीन शेक पी रहा होता है, मीठा नहीं खाता वो। तो बहुत से हैं, बट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उस लेवल पे नहीं जाते, ये एक्सट्रीम है। हाँ, मैंने वो देखा रिजवान को, वो मतलब मीठा टाइप वो नहीं खाते, कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। और रोटी शोटी भी वो मतलब बारबेक्यू ज़्यादा पसंद करते हैं, इस टाइप का होता है। मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर इतनी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते जितने गोरे या बाकी लेते हैं कि ये खाने से फैट लेवल बढ़ेगा। हमारे क्रिकेटर्स में इसकी अवेयरनेस भी थोड़ी कम है इस मामले को लेकर। फिटेस्ट कौन है वैसे हमारे यहाँ? इस टीम में इरफान न्याज़ी है, वैसे शान मसूद भी बहुत फिट है, रिजवान बहुत फिट है। तो इरफान अनफिट होकर बैठा हुआ है? नहीं, इरफान न्याज़ी टीम में है ना, अभी तो अनफिट हो गया था बट टीम में आ गया। बट देखिए अनफिट होना तो कोई भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो अनफिट नहीं हो सकता। अनफिट तो कोई भी हो सकता है, मतलब इंजरी है किसी को भी हो सकती है। बट फिटेस्ट अभी जो आर्मी में हुआ टेस्ट हुआ तो सबसे फिटेस्ट इरफान न्याज़ी था। अच्छा, अभी हमें जो प्रॉब्लम रहती है स्पेशली लोअर मिडिल ऑर्डर में जी, और सारी टीमें इस पर काम कर रही हैं। लेट्स सपोज आपने हार्दिक की आगाज़ में मिसाल दी, हमने उसको कंपेयर किया आमिर जमाल के साथ। जी, तो नहीं कंपेयर नहीं किया मैंने, एग्जांपल दिया, वो कंपैरिजन बनता नहीं है। कैपेसिटी। अच्छा, अब पांड्या है इंडिया के पास,
मिचेल मार्श कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, जी, जी। और बेतहाशा नाम है, जिमी नीशम है जी, जी। न्यूजीलैंड में। इंग्लैंड की मिसाल ले लें तो सैम करन है वहाँ पर। सो एवरी टीम हैज़ अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। हमारे यहाँ ये सोच किसी को क्यों नहीं आती, वो राणे चुप के लैंड ले राणा फ़हीम अशरफ हर बारी। देखिए हर टीम के पास दो चीज़ें जो पाकिस्तान के पास नहीं है, एक तो ये कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और दूसरा एक रेगुलर स्पिनर। आपके पास अबरार है जिसको आप खिला ही नहीं रहे हैं। रेगुलर स्पिनर पाकिस्तान टीम में नहीं है। आई नो, इब्रार इकलौता स्पिनर है, एक इब्रार इकलौता वो जिसको आप खिला नहीं रहे हैं। या उसामा मीर है। उसामा मीर तो है नहीं टीम में अब। हाँ वो तो टीम में मैं नहीं, वर्ल्ड लेकिन कप मैं टीम वैसे की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप टीम की बात कर रहा हूँ कि दुनिया की हर टीम में आपको एक रेगुलर स्पिनर एटलीस्ट एक जरूर मिलेगा जो पाकिस्तान टीम में। अब जिस दोनों से मर्जी टीम उठा के देख लें, सबने स्पिनर डाले हैं। मतलब इवन के मुझे लगता है कि नंबर 1 स्पिनर शायद आप अफगानिस्तान के कह लें या इंडिया का कह लें कि सब, इवन श्रीलंका, ये 3 टीमें ऐसी हैं आप डिफाइन नहीं कर सकते इनमें तगड़ा कौन है। हसरंगा इज अ वेरी गुड लेग स्पिनर, तो कैप्टन ठीक है, कितना तेज वो करता है गुगली भी। और ठिकसाना उनका है मिस्ट्री स्पिनर, बिल्कुल। देखिए आप न्यूजीलैंड का इश थोड़ी है अभी, वो आके यहाँ पे देख लिया नहीं, उनका सबसे तगड़ा सेंटनर है मिचेल सैंटनर, लेफ्ट आर्म, कितना समझदार वो लेफ्ट। और अकील हुसैन है वेस्ट इंडीज का। वैसे उसके एक्शन पे थोड़ा सा डाउट है मुझे। हाँ अच्छा, एक्शन पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एक्शन या तो मुरलीधरन के रिपोर्ट हुए हैं या हमारे यहाँ अजमल वगैरह के रिपोर्ट होते हैं। इंडियंस के एक्शन बड़े कम रिपोर्ट होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो बड़ी जल्दी निकल आते हैं। जब अजमल का हुआ तो उन्होंने उस टाइम पीरियड में एशवन को नहीं खिलाया, उन्होंने एशवन पे काम किया। उसके बाद एशवन आया तो अपना रीमॉडल एक्शन के साथ आया, तो वो मैंने बोला वो मैच्योर खेलते हैं। मेरे नज़दीक ये, मैंने एक थ्योरी कह लें या एक्सपीरियंस कह लें कि जो ऑफ स्पिनर होता है ना, जब वो दूसरा करता है जी, तो वो उसका एंगल ख़राब होता है। 100% इंग्लिश अकेडमीज़ के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर दूसरा सिखाते ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त भी नहीं सिखाते थे जब अजमल बॉल करता था, जब इतना बड़ा इशू नहीं हुआ था, वो दूसरा नहीं सिखाते थे उस वक्त। अच्छा, आप समझते हैं कि सईद अजमल का जो करियर ख़त्म हुआ, जब एक्शन आपने चेंज ही कर दिया तो अल्टीमेटली उनकी वो डिलीवरी रहेगी नहीं, वो ज़्यादा दूसरा करने लग गए थे? देखिए आप सईद अजमल का ना पहले मैचेस उठा के देखें, उनका इतना बड़ा वो वाला नहीं था, लेकिन बाद में जब सब कुछ लाइक वो खेलने लग पड़े और खासकर टेस्ट खेलने लगे, उनका एक्शन का प्रॉब्लम हुआ था काउंटी क्रिकेट में, क्योंकि वो बहुत ओवर करवाते हैं, बहुत ओवर करवाते हैं, तो वो बाजू रह जाता है ना फिर वो जोर लगाने के चक्कर में, तो वहाँ से उनका एक्शन थोड़ा सा ख़राब हुआ था। वो खुद भी मानते हैं कि काउंटी क्रिकेट में थोड़ा काम ख़राब हुआ था उनका। तो उसके बाद खेल के उन्होंने कहा ठीक है, तो वो फिर ये एंगल जो वो है ना वो ज़्यादा होता गया। सेम शुएब अख्तर का शुरू के एक्शन उठा के देखें उनके, बिल्कुल आपको ठीक क्लीन लगेगा। उसके बाद जब वो शॉर्ट पिच करते थे तो वो भी खींचते थे, और जो आगे भी जो ने कहा है कि अगर जो करंट रूल है अगर ये उस वक्त होता तो शुएब अख्तर बॉल ना कर पाता। एक्शन के जो कि हम बात कर रहे हैं, एक्शन रीमॉडिफाई करने के लिए हमें प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया भेजना पड़ता है, हालांकि यहाँ भी सुना था कोई बायोमैकेनिक्स लैब बन रही है, उसका क्या स्टेटस है, वो यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ पे है, लम्स में है, वो दोनों के बीच में रहा, लेकिन पाकिस्तान में बायोमैकेनिक एक्सपर्ट उस तरह के देखें। हमारे यहाँ एक अपनी स्पोर्ट्स इंजरीज की बात की थी, मैंने डॉक्टर सहेल सलीम जो हेड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दुनिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट का हेड, उसका हाल बता दिया आपको, ठीक है। सेम बायोमैकेनिक एक्सपर्ट उस लेवल के पाकिस्तान में है ही नहीं है, इसलिए जो काम करते हैं फिर वहाँ जाके करते हैं। अगरचे अभी जो PSL में रिपोर्ट हुआ उसका टेस्ट यहीं पे लिया, पास भी कर दिया, बट लीग क्रिकेट में इतना ज़्यादा जोर देते नहीं है। जैसे सुनील नारायण वो क्यों नहीं खेल, वो लोग कहते हैं कि उसने कहा मैंने नहीं वेस्ट इंडीज़ खेलना, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके आप रिपोर्ट होंगे, बिल्कुल सही है, वहाँ पे जान नहीं छूटेगी। समझदारी का फैसला, समझदारी का फैसला। उन्हें पता मैं लीग खेल रहा हूँ बस, ठीक है, एंजॉय कर रहा हूँ। और जैसे हसनैन है, अब हसनैन का एक्शन जब से रीमॉडल हुआ या रीमॉडिफाई हुआ है, वो बेचारा पेस गिर गई। वो यही वजह, पेस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा खींचना पड़ता है ना, तो ये इशू है, इसलिए उनकी पेस गिर गई। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके वो PSL में देखिए, PSL में वो पेस अच्छा रखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा चेंज होता है उनका पेस। अगरचे अब आए हैं, दोबारा रिपोर्ट नहीं हुए और बड़े अच्छे बॉलर भी हैं, बट एक बार आप रिपोर्ट हो चुके होते हैं ना तो फिर आपके बैक ऑफ माइंड पे रहता है ये वाला सारा मामला। एक सवाल है जो कि वर्ल्ड कप सर पे है, तो हमें बड़ी उम्मीद है इंडिया पाकिस्तान के मैच की, और हर पाकिस्तानी को ये लगता है कि पाकिस्तानी मैच जीतेगा जी। डू यू थिंक एज अ न्यूट्रल, एज अ जर्नलिस्ट, ऑन पेपर अगर हम टीम का मवाजना कर लें तो क्या मुकाबला कहीं बनता है? देखिए ऑन पेपर इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, लेकिन इंडिया की टीम के साथ एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो जब IPL खेल के कहीं जाते हैं वो गिर जाते हैं। अच्छा, उन्होंने WTC फाइनल खेला, पूरी तरह पिटे, 2021 में आए, बुरी तरह पिटे। अब भी 2 माह की क्रिकेट के बाद आप हो ही नहीं सकता, आप में फटीग एलिमेंट ना हो ही नहीं सकता, तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। अब IPL 2 माह का है, वो खेल के जब जाएंगे अमेरिका के अंदर, आपको क्या लगता है कि 2 माह से एक लगातार बंदा क्रिकेट, होटल, स्टेडियम आना जाना, ये उसके बाद कितना सा फ्रेश रहते हैं। अगरचे पाकिस्तान भी लगातार क्रिकेट खेल रहा है, मगर वो वाली टाइप नहीं है ना कि 2 माह से एक ही खेली जा रहे हैं आप, उनके लिए ये रहता है। बाकी T20 है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग
नो वन नोज के उधर से सूर्य कुमार यादव खड़ा एक इनिंग खेल दे तो वो ले गया, इधर से आजम खान या इफ्तिखार एक लंबी इनिंग खेल गया, तो इफ्तिखार ने खेली नहीं, मेलबर्न के अंदर 50 रन कर दिए थे। तो डिपेंड्स है कि कौन सा स्पेल लेके जाता है, बट ऑन पेपर इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से ऑन पेपर। अगर हम जायसवाल की बात कर लेते हैं, जायसवाल देखिए अब जायसवाल के लेवल का एक प्लेयर नहीं है पाकिस्तान के पास नहीं है। सेम इज द केस विद सूर्य कुमार यादव। एग्जैक्टली, उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। अच्छा, सिर्फ वही है ना, बुमराह है ना, पांड्या बहुत स्ट्रगल, पांड्या आईपीएल के अंदर पूरे ओवर नहीं कर रहा, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। और अच्छा, फिर वही बात जो आपने बोला कि इंडिया पाकिस्तान कैसे सोचता है, पांड्या की इस फॉर्म वाली पाकिस्तान का होता, पाकिस्तान कभी भी ना लेता, लेकिन इंडिया ने पांड्या को लिया है क्योंकि वो स्टिक रहते हैं अपने मेन प्लेयर्स के साथ, उनका फ्यूचर कैप्टन है। तो ये वाला सीन है। अब उनके पास सिर्फ बुमराह है फास्ट बॉलर, सिराज स्ट्रगल कर रहा है, वो उसको थोड़ा रन हो जाते हैं, और शदीब इतना ट्रस्ट वर्दी बॉलर नहीं है, अगरचे डेथ ओवर वो भी अच्छा करता है, मगर फंसे मैच में वैसा नहीं है। अगर शामी होता तो उनका बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा होता, शामी नहीं है उनकी टीम में। बाकी स्पिन अटैक अच्छा है, मगर स्पिन से वो आखिरी 4 ओवर तो नहीं करवाते ना जडेजा से करवाते हैं, ना कुलदीप से करवाते हैं, तो ये वाला सीन है। उनकी बॉलिंग एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मुझे लगता है कि शायद थोड़ी वीक हो गई, अगरचे हमारे बॉलर्स भी उस तरह की पीक, हमारे बॉलर्स में भी एक प्रॉब्लम है कि आखिरी 2 ओवर कौन करेगा, वो भी नहीं है हमारे पास, भी डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। मतलब शहीन तो मुझे लगता है कि ऊपर 3 ओवर करवा के आखिरी ओवर भी 10-12 में कहीं भी करवा देना चाहिए, क्योंकि डेथ ओवर में अच्छी बॉल नहीं करते हैं वो, और हारिस फिट होते हैं या नहीं होते, और एक रहते हैं वो हैं अब्बास अफरीदी जो डेथ ओवर बड़े शौक से खुद करते हैं, और आमिर का एक्सपीरियंस है अगर वो कुछ कर पाएँ तो। अदरवाइज हम भी डेथ ओवर में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक उनसे थोड़ा बेहतर है। अच्छा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपकी सबसे बड़ी ब्रेकिंग कौन सी रही है जो आपने दी हो, एक्सक्लूसिव, जिसने छप्पड़ फाड़ दिया, भाई ये कमाल हो गया, इससे बड़ी खबर किसी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पॉलिटिक्स नहीं है कि आप इसके अंदर, मिसाल के तौर पे आपको शायद याद होगा 2014 में हफीज़ कैप्टन थे, बिल्कुल हफीज़ कैप्टन थे, और रज़ाक उनसे नाराज़ थे, जैसे आप सब अज्यूम कर रहे हैं कि यार शाहीन और बाबर का मसला, उस वक्त ये चल रहा था कि नाराज़ हैं। तो मैंने उस वक्त इंटरव्यू किया था रज़ाक का, अच्छा, जिसमें रज़ाक बोले कि ये अपने आप को वसीम अकरम से बड़ा कप्तान समझता है, मेरे जैसे बंदे को बाहर बिठाया इसने, ये वो बहुत तड़क के बोला था। फिर कैप्टनसी का इशू था, सरफराज में कप्तानी का था, वो दी थी। तो इस तरह की हमारे यहाँ पॉलिटिकल तो है नहीं कि मतलब जिससे आप कहें कि वो स्कूप हो जाए, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ में। तो हमारी स्पोर्ट्स रिलेटेड खबरें होती हैं, तो उसमें आपके बाजू का इंटरव्यू आपके एक्सक्लूसिव हो जाता है, बाजू का आपकी जो खबर है, मतलब कप्तान बन गया, कप्तानी से हटा दिया, हमारी यही खबर है ना, या फलां आ गया, फलां चला गया। तो इस तरह की हैं बहुत सी चीज़ें। मोइन खान का 2015 वर्ल्ड कप में आपको कैसीनो स्कैंडल का होगा। यस, कैसीनो स्कैंडल हुआ था, मैनेजर थे वो, टीम के मैनेजर थे। अच्छा, वो भी आपने वो भी दी थी खबर। तो इस तरह का है, मतलब ये कोई क्रेडिट में लेने वाली चीज़ें नहीं है, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस तरह का मामला होता रहता है, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है आपके पास। अच्छा, अब थोड़ा फिनिशिंग पे आते हैं जी। बड़ा कप्तान, इफ़ आई वुड से 3 नेम जो करंट एरा के रहे, बाबर, सरफराज या मिसबाह? सरफराज, मिसबाह, बाबर। मतलब मैं एज ए जर्नलिस्ट मेरे जो मुझे लगता है, अब उसके पीछे है ना, मिसबाह ने सिर्फ एशिया कप जीता हुआ है, टेस्ट में पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया हुआ है ऑफ कोर्स, मगर सरफराज ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है, और उनके टाइम पे T20 में अब नंबर 1 थे। तो उनका पोर्टफोलियो एज ए कैप्टन मिसबाह से ज़्यादा बड़ा है, मतलब एज ए कैप्टन की बात कर रहा हूँ, एज ए बैट्समैन या क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सरफराज एज ए कैप्टन मुझे लगता है कि करंट लॉट में सबसे अच्छे थे। नहीं सुना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके वक्त का। आपने जितनी बातें की हैं मेरी भी मालूमात में इजाफा हुआ है, और यकीनन हमारे नाज़रीन की मालूमात में इजाफा होगा। इस बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स में दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में।